नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, डेडिकेट है ये चैनल राजस्थान के अपकमिंग एग्जाम्स जितनी भी आने वाली है उन सभी के लिए आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए मैं विष्णु कुमार आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी बोर्ड के लिए लगातार आपके साथ बना हुआ हूँ। राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए मेरे प्यारे साथियों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। अनअकैडमी का प्लस कोर्स खरीदने के बहुत से फायदे हैं साथियों। जितने भी एजुकेटर हैं उनके द्वारा जो लाइव स्ट्रक्चर क्लासेस आपको मिलती है वो कंटिन्यू मिलेगी। अनलिमिटेड लाइव एक्सेस कर सकते हो, कहीं भी कभी भी कितनी भी लाइव एक्सेस कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है साथियों। पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, अच्छा गाइडेंस ले सकते हो, डाउट क्लियरिंग सेशन में हिस्सा ले सकते हो। करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करिए। सबसे पहले अपने आप को वेरीफाई कीजिए, उसके बाद में आरपीएससी सेक्शन में जाकर प्लस वाले पोर्शन में जाकर आप 12 मंथ्स के लिए आपका कोर्स परचेज कर सकते हो ओनली 583 रुपीज़ पर मंथ में। और 24 मंथ्स के लिए अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो केवल 350 रुपीज़ पर मंथ में। और साथ ही आरपीएससी सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगिड को फॉलो कीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी आपके राजस्थान ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज है वो आपको कंटिन्यू मिल सके साथियों। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर आप विष्णु वन कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं हमारे राजस्थान का ऊर्जा संसाधन यानी एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ राजस्थान वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। आज हम बहुत अच्छी चीज़ें इसके अंदर देखने वाले हैं। इकोनॉमी सर्वे के साथ अपडेट करके आपको बता रहा हूँ, करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर आपको बता रहा हूँ। इंडियन गवर्नमेंट और जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसकी जितनी भी योजनाएं हैं इससे संबंधित जो चल रही है उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, कोशिश यही है। चलो साथियों, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था उपयोगिता के आधार पर परंपरागत, गैर परंपरागत और समाप्यता के आधार के ऊपर दो भागों से हमने नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा सोर्स के अंदर इसे डिवाइड किया था। उसके बाद हमने देखा था विद्युत स्टेशन, सुपर थर्मल पावर प्लांट और सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की हमने चर्चा करी थी। साथ ही हमने देखा था अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था इकोनॉमी सर्वे के अनुसार आपके 21,175 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जो आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान के अंदर विद्युत सप्लाई के लिए 5 प्रकार की कंपनियां बनी हैं जो उत्पादन, प्रसारण और वितरण का काम करती हैं। इन पांचों के बारे में हमने बखूबी चर्चा करी थी। हमने ये देखा था जयपुर के अंदर 12 जिले, अजमेर विद्युत में 11 जिले और जोधपुर विद्युत वितरण में 10 जिले शामिल हैं मेरे प्यारे मित्रों। उसके बाद हमने देखा था कुछ स्पेशल बातें। क्या स्पेशल बातें कि राजस्थान में 3 एजेंसियां बनी थी। एक तो रेडा 1985 में और राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड 1995 में। इन दोनों को मिलाकर राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन कर दिया 9 अगस्त 2002 को। अभी राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स के विकास के लिए, उत्पादन के लिए और प्रसारण के लिए यही संस्था जिम्मेदार है। साथियों, ये प्रश्न आरएस प्री 2016 के अंदर पूछा गया था। उसके बाद हमने देखा था कुछ नीतियां, जैसे कैप्टिव पावर प्लांट पॉलिसी, बायोमास पॉलिसी, पवन ऊर्जा नीति जो 2019 में आई थी और सौर ऊर्जा नीति जो 2019 में आई थी। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और क्या प्रश्न पूछा जाएगा, ये वाला कि 2024-25 तक नई पॉलिसी के अनुसार कितनी सौर ऊर्जा का उत्पादन करेंगे हम, 30,000 मेगावाट, ये हमारा लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान की 3 तरह की ऊर्जा परियोजनाएं हैं। एक राजस्थान सरकार की, एक राजस्थान और पड़ोसी राज्यों की और एक केंद्र सरकार की, जहाँ से राजस्थान को विद्युत की प्राप्ति होती है। राजस्थान सरकार की योजनाओं में जाखम, अनास और इंदिरा गांधी लघु पन विद्युत परियोजना के बारे में हमने चर्चा करी थी। राज्य के सहयोग में भाखड़ा नांगल जो कि राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की परियोजना है, उसकी चर्चा करी थी। व्यास परियोजना जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की है। इसके अलावा माही बजाज सागर परियोजना जो राजस्थान और गुजरात की है। और वहीं चंबल जल विद्युत परियोजना जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, इसके बारे में हमने बखूबी चर्चा करी थी साथियों। ये स्पीड में रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो वापस आपके रिकॉल हो जाएगा। राहु घाट परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। दोनों का हिस्सा 50-50% है, धौलपुर में है, चंबल नदी पर है। उसके बाद हमने देखा था केंद्र सरकार की परियोजनाएं, सलाल परियोजना हमने देखी थी, दुलहस्ती हमने देखी थी, उसके बाद उरी परियोजना हमने देखी थी और चमेरा परियोजना हमने देखी थी मेरे प्यारे मित्रों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आ जाइए नंबर 5, वह परियोजना जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ये आपके पार्वती परियोजना का इसका नाम है और ये आपके हिमाचल प्रदेश में है और पार्वती नदी पर है, ठीक है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन इसका मैनेजमेंट करता है। यहाँ से भी राजस्थान को विद्युत की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक नंबर 6 परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना। साथियों, ये नाथपा झाकरी परियोजना आपके एक नदी के ऊपर बनी हुई है जिस नदी का नाम है सतलज नदी।
और साथियों ये जो सतलज नदी है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। राजस्थान के लिए सतलज नदी से आपको पानी का सप्लाई भी होता है और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी होता है। तो नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। सबसे पहली बात है, नाथपा झाकरी परियोजना कौन से स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में है। और साथियों कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है। इसका मैनेजमेंट कौन करता है? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका मैनेजमेंट करती है, क्योंकि ये केंद्र सरकार की परियोजना है, किसी स्टेट की परियोजना नहीं है। यहाँ से कितना विद्युत का उत्पादन होता है? यहाँ से 1500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है और इसके अंदर राजस्थान का हिस्सा कितना है? 7.47%। याद रहे तो ठीक है, लेकिन कम से कम इतना तो याद रखना कि नाथपा झाकरी, हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी, ये 3 बातें तो आप याद रखना। इसी क्रम में आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आता है नंबर 7 टिहरी परियोजना। साथियों एक नदी आती है जिस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। क्या नाम है? अलकनंदा नदी। ये जो अलकनंदा नदी है इसी के अंदर एक नदी आकर मिलती है साथियों। इस नदी का नाम है आपके भागीरथी नदी। क्या नाम है? इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। और साथियों भागीरथी नदी के अंदर एक नदी आकर मिलती है, इस नदी का नाम है आपके भिलंगना नदी। और साथियों ये जितनी भी कहानी मैंने आपको बताई ये सारी की सारी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जहाँ पर भिलंगना नदी और भागीरथी नदी मिलती है यहीं पर आपके एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहाँ पर है? आपके भारत के यूके में है। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके मतलब आपके उत्तराखंड। और ये जो उत्तराखंड है इसका मतलब क्या है? कुमायूं। यानी उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है? कुमायूं। यहाँ पर 2 नदियाँ आकर मिलती है, भिलंगना और भागीरथी, और इसके ऊपर टिहरी बांध बना हुआ है और यहाँ से 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। राजस्थान का हिस्सा 7.50% है साथियों। कितना परसेंट है? 7.50% राजस्थान का हिस्सा है 2400 में से। ठीक है ना? परसेंटेज आप निकाल लेना, इतना याद नहीं रहेगा, इतना तो याद रखना। टिहरी परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी और भिलंगना नदी पर। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना कहाँ पर है साथियों? उत्तराखंड में है। और ये शारदा नदी जिसका नाम काली नदी भी है उसी नदी के ऊपर ये बनी हुई है। ये शारदा, ये जो काली नदी है, ये सारी की सारी नदियाँ जो है आपकी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी है? रिवर गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, जब आप इंडियन ज्योग्राफी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ते हैं तभी नदियों के बारे में बखूबी स्टडी किया जाता है। तो टनकपुर परियोजना उत्तराखंड में है। कौन सी नदी पर है? आपके शारदा नदी पर है, जिसका दूसरा नाम क्या है? काली नदी है। और इसका मैनेजमेंट कौन करता है? जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिट्स हैं उनका सबका मैनेजमेंट नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह परियोजना किसी स्टेट गवर्नमेंट की नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और जो NHPC है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है। साथियों काली नदी छोटी नदी है, इसलिए 94.20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। राजस्थान का हिस्सा 11.53% है। याद क्या रखना है? टनकपुर, उत्तराखंड, काली नदी, बस। क्वेश्चन नंबर 9 एक परियोजना है साथियों जिसका नाम है धौली गंगा परियोजना। और जो धौली गंगा परियोजना है ये भी आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आप देखो कि साहब उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं क्या? बिल्कुल साहब, उत्तराखंड वास्तव में इतना ज़्यादा नेचुरल है, इतनी ज़्यादा रिवर्स है वहाँ पे जिसकी कोई सीमा नहीं है साथियों। ठीक है ना? धौली गंगा जो परियोजना है ये धौली गंगा नदी पर है और ये नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था है इसके द्वारा मैनेजमेंट यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर टोटल मेगावाट कितना है? 280 मेगावाट है। और ये राजस्थान का कितना हिस्सा है इसका? 9.64%। ये जितनी भी परियोजनाएं मैंने आपको बताई ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजनाएं हैं जिसमें राजस्थान का हिस्सा मिलता है। मेरे प्यारे मित्रों, नाम और नदी और राज्य, ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखिए एक परियोजना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी परियोजना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसका नाम है ताला प्रोजेक्ट। और ताला प्रोजेक्ट कहाँ पर है? आपके भूटान में है। और भूटान के अंदर इस परियोजना से 1020 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है। तो इससे भी राजस्थान को बिजली मिलती है। जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न होंगे आपके, कौन से प्रश्न होंगे? जो स्टेटमेंट वाले प्रश्न होंगे उनके ऊपर विशेष रूप से फोकस रखें। तो उसके अंदर पूछा जा सकता है कि राजस्थान को न केवल केंद्र सरकार बल्कि दूसरे देश की परियोजनाओं से भी बिजली प्राप्त होती है। तो बिल्कुल सही है, ताला परियोजना जो कि भूटान में है। हालांकि इसका निर्माण सेंट्रल गवर्नमेंट और भूटान गवर्नमेंट के सहयोग से किया जा रहा है। और यहाँ पर 1020 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, इसमें भी राजस्थान का हिस्सा है। तो साथियों अभी तक हमने देखी वो थी आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी जलीय ऊर्जा। अब हम बात करने वाले हैं आपके तापीय ऊर्जा की। तापीय ऊर्जा का मतलब क्या है? जब आप कोयला जलाते हो तो वहाँ पर क्या लगता है? वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी तापमान ज़्यादा बढ़ता है। तो इसी संरचना के ऊपर आधारित पावर प्रोजेक्ट आपकी क्या है? तापीय ऊर्जा के प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर कोयले का यूज किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक गैस का यूज किया जाता है, जिसमें पेट्रो या फिर नेफ्ता का यूज
किया जाता है। इन सब के बारे में हम अलग अलग देखने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अलग अलग देखने वाले हैं, क्या कैसे क्यों कब कहाँ। आइए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, पहले एक बार ये देख लेते हैं, वापस एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ऐसे पावर प्लांट जिनका टोटल कैपेसिटी, चाहे उसमें कितने भी यूनिट हो, अगर टोटल कैपेसिटी 1000 मेगावाट या 1000 मेगावाट से ज़्यादा है तो उसे सुपर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। अगर ऐसा प्लांट जिसके अंदर कितनी भी यूनिट हो, चाहे कितनी भी मेगावाट की हो, अगर एक भी यूनिट 500 मेगावाट या 500 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है तो उसे सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहते हैं। अगर ऐसा कोई भी पावर प्लांट, चाहे वो कोयले का हो, चाहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो, चाहे सोलर एनर्जी का हो, चाहे विंड एनर्जी का हो, अगर वो 4000 मेगावाट या 4000 मेगावाट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है तो उस प्रकार के पावर प्लांट को क्या कहते हैं? अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट कहते हैं। जो राजस्थान में एक प्लांट जो मैंने आपको बताया था, सामर झील के ऊपर 4000 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगने की बात चल रही है, अभी लगा नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये राजस्थान का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होगा राजस्थान में सोलर एनर्जी के लिए। अब कोयला आधारित हम बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है। ये जो प्रश्न आपके सामने लिखा है ये RAS प्री 2018 के अंदर पूछा गया था, इसलिए प्लीज़ बी अवेयर, आँख खुली रखिए, कान खुले रखिए, क्या बोल रहा हूँ, क्या दिखाई दे रहा है आपको, इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। नंबर 1, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन। सुपर थर्मल का मतलब क्या है? अगर ऐसा यूनिट जिसके अंदर टोटल प्लांट से 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है तो उसे सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये प्रश्न पूछा जाएगा, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? तो सूरतगढ़, जो कि श्री गंगानगर में है। कहाँ पर है सूरतगढ़? श्री गंगानगर में है। और इसी प्लांट को राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, यानी ये पहला पावर प्लांट था जहाँ पर हम 1000 मेगावाट से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कर पाए। यहाँ पर देखो 250 मेगावाट की कितनी यूनिट है? 6 यूनिट है, तो टोटल कितना? 1500 मेगावाट इसका कैपेसिटी हो गया। और यही प्रश्न पूछा गया था RAS प्री 2018 में। ठीक है, अब देखो प्रपोज देखिए, 250 मेगावाट की 6 यूनिट है, यानी एक भी यूनिट 500 मेगावाट की नहीं है, इसीलिए क्या है? सुपर थर्मल। अगली बात देखिए, यहाँ पर प्रस्तावित है 660 मेगावाट की 2 यूनिट और 660 मेगावाट की 2 यूनिट, यानी टोटल 1320 और 1320, यानी 2640 मेगावाट। अब देखिए एक यूनिट कितने मेगावाट की हो गई? 500 मेगावाट से ज़्यादा की यूनिट हो गई, तो साथियों इसे क्या बोलेंगे आप? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन। कौन सा प्लांट होने वाला है? ये सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन बनने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने बार बार सुपर क्रिटिकल और सुपर थर्मल पावर स्टेशन आपको क्यों समझाए हैं। वो इसीलिए समझाए हैं कि सूरतगढ़ अभी तक तो क्या है? आपके सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, लेकिन जैसे ही ये प्रस्तावित 660 मेगावाट की 4 यूनिट वहाँ पर लग जाएगी तो फिर सुपर क्रिटिकल भी बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, KTPS का मतलब क्या है? कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। K फॉर कोटा, T फॉर थर्मल, P फॉर पावर, S फॉर स्टेशन। और ये कहाँ पर है? ये कोटा में है, चंबल नदी के किनारे है। साथियों यहाँ पर 110 मेगावाट की 2 यूनिट है, 210 मेगावाट की 2 यूनिट है, 210 मेगावाट की फिर 1 यूनिट है और 195 मेगावाट की 2 यूनिट है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये टोटल लगभग 1200, 3 4 5 4 9 10 1100, ठीक है ना, और 1240 मेगावाट टोटल कैपेसिटी कितना है कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट का? 1240 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है साथियों। ठीक है ना, अब आप देखिए एक भी यूनिट जो है 500 या 500 मेगावाट से ज़्यादा की नहीं है, इसलिए कोटा क्या है? सुपर क्रिटिकल नहीं है, सुपर थर्मल पावर स्टेशन है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, देखिए क्या पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? साथियों KTPS यानी कोटा सुपर थर्मल पावर, जो कि कोटा में है, चंबल नदी के किनारे है। यह आपके दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। अब देखिए दूसरी बात, और यह राजस्थान की पहली ताप विद्युत परियोजना है, यानी राजस्थान के अंदर पहला जो पावर प्रोजेक्ट लगा था वो आपके सूरतगढ़ नहीं था, वो कौन सा था? कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन था। ठीक है ना, 2 प्रश्न बन गए हैं अलग अलग। तीसरी बात देखिए, और पहला कोयला आधारित प्लांट था, यानी पहला कोल बेस ये पावर प्लांट था। यानी कोटा की क्या 3 बातें याद रखनी है, 1240 मेगावाट है, सुपर थर्मल है, और अगली बात क्या है? दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन राजस्थान का पहला कोयला आधारित और पहली ताप विद्युत परियोजना है। भाई पहला कोयला आधारित हो गया तो पहली ताप विद्युत तो स्वतः ही बन गया है। अगली बात करते हैं छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, जो कि आपके कहाँ पर है? 12 में है। कहाँ पर है साथियों? 12 जिले में है छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन। तो देखते हैं ये क्या कहानी कहता है।
साथियों ये क्या है, सुपर थर्मल है, यानी सुपर क्रिटिकल नहीं है, सुपर थर्मल है, सुपर क्रिटिकल नहीं है, यानी 250 मेगावाट की 4 यूनिट है, जो कितने मेगावाट हो जाएगा, 1000 मेगावाट। यहाँ पर तो इसका उत्पादन किया जा रहा है, यानी सुपर थर्मल है ये, कहाँ पर, 12 में। लेकिन प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है 660 मेगावाट की 2 यूनिट प्रपोज्ड है साथियों, ठीक है ना। जब ये 2 यूनिट, 1 यूनिट 500 मेगावाट से ज़्यादा की होती है तो उसे क्या बोलते हैं, सुपर क्रिटिकल बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। इसीलिए ये जब ये वाला पावर प्लांट प्रस्तावित जो 660 मेगावाट की 2 यूनिट है, जब ये लग जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अभी क्या है, प्रपोज्ड है, लेकिन खास बात क्या है, राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। पहला कौन सा था, आपके गंगानगर, दूसरा कोटा और तीसरा छबड़ा। पहली ताप विद्युत परियोजना कौन सी थी, कोटा थर्मल पावर स्टेशन। पहला कोयला आधारित कौन सा था, कोटा थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। तो ये आपका राजस्थान का तीसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, जो 1000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता है। जल्दी ही क्या बन जाएगा, सुपर क्रिटिकल बन जाएगा। साथियों अगली बात करते हैं काली सिंध सुपर क्रिटिकल पावर स्टेशन की। काली सिंध क्या है, ये सुपर क्रिटिकल है मेरे प्यारे मित्रों, क्या है, सुपर क्रिटिकल है। और ये कहाँ पर है, झालावाड़ में है, काली सिंध नदी के किनारे है। देखो 1 यूनिट का कितना मेगावाट है, 500 मेगावाट या 500 मेगावाट से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, सुपर क्रिटिकल। साथियों मैं 20 बार बोल चुका हूँ इस बात को, अब तो आपको याद हो गई होगी। 600 की 1 यूनिट तो 2 यूनिट कितना की, 1200 मेगावाट की। तो साथियों ध्यान रखना, काली सिंध सुपर क्रिटिकल का कैपेसिटी कितना है, 1200 मेगावाट है। और कौन सा पावर प्लांट है, सुपर थर्मल नहीं है, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट है, जो कहाँ पर है, झालावाड़ में। अब बात करते हैं साथियों कोयला आधारित एक परियोजना और है गिरल, और गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर स्टेशन, जो कहाँ पर है, आपके बाड़मेर जिले में है। कहाँ पर है मेरे प्यारे मित्रों, बाड़मेर जिले में है। और राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित, साथियों मैंने बोला है लिग्नाइट आधारित नहीं, लिग्नाइट कोयला है, और कोल आधारित जो पहला सुपर आपके पावर प्लांट है उसका नाम क्या है, कोटा। लेकिन ये क्या बोला मैंने, पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोयला खान से निकालते हैं तो उस कोयले को उस खान के अंदर ही ब्रेक करके तोड़ देते हैं, और उससे जो गैस निकलती है उसी से विद्युत का उत्पादन करते हैं। ये पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित प्लांट है, और इसका जो स्थापना की गई थी वो आपके जर्मनी के सहयोग से की गई थी मेरे प्यारे मित्रों। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से की गई थी। और इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो कितने मेगावाट का है, 250 मेगावाट का इसका टोटल कैपेसिटी है मेरे प्यारे साथियों। ये प्रश्न बिल्कुल पूछा गया है कि राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित पावर प्लांट कौन सा है, गिरल है। गिरल कहाँ पर है, बाड़मेर में है। बाड़मेर की एक जगह है गिरल, यहाँ पर लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। जब मैं आपको खनिज संपदा पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जो गिरल है ये बाड़मेर में लिग्नाइट कोयले के उत्पादन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसका निर्माण किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से किया गया है। इसी क्रम में आगे चलते हैं साथियों, बरसिंहसर थर्मल पावर स्टेशन। साथियों जो बरसिंहसर एक जगह है जो आपके कहाँ पर है, राव जोधा का पुत्र राव बीका की नगरी बीकानेर में आपकी बरसिंहसर थर्मल पावर स्टेशन है। और ये भी किस आधार पर है, लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या है, कोयले का प्रकार है, और इसका कैपेसिटी क्या है, 250 मेगावाट है। इसीलिए न तो ये सुपर थर्मल है और न ही सुपर क्रिटिकल है, केवल क्या है, थर्मल पावर स्टेशन है, ठीक है। और बीकानेर की एक जगह है बरसिंहसर, जहाँ पर क्या, लिग्नाइट कोयले के भंडार है, और लिग्नाइट कोयले का वहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इसी क्रम में आगे चलते हैं, भादेसर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। नाम क्या है, भादेसर। और ध्यान रखना सुपर थर्मल है। सुपर थर्मल का मतलब क्या है, टोटल कैपेसिटी प्लांट की 1000 मेगावाट या 1000 मेगावाट से ज़्यादा होती है तो क्या बोलते हैं, सुपर थर्मल बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है, भादेसर आपके बाड़मेर में है। और भादेसर से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन भी किया जाता है। साथ ही और राजस्थान के अंदर कोयले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादित किए जाने वाले प्रकार है वो आपके लिग्नाइट है। और सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, बाड़मेर में होता है, बीकानेर में होता है, और आपके पलाना के अंदर होता है। आपके जो मेड़ता सिटी नागौर है इस क्षेत्र के अंदर जो है आपकी लिग्नाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो ये जो भादेसर है, इस भादेसर का टोटल कैपेसिटी कितना है, 1080 मेगावाट। आप देखिए 135 मेगावाट की 8 यूनिट्स यहाँ पर लगाई गई है। 135 मेगावाट की 8 यूनिट्स यहाँ पर लगाई गई है, जिसका टोटल कैपेसिटी कितना हो गया है, 1080 मेगावाट। समझ आ गया होगा साथियों आपको, भादेसर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अब हम बात करते हैं गैस आधारित पावर प्लांट की।
मैंने आपको बताया था कि पहले हमने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करी, उसके बाद में हमने जो कोयला आधारित संयंत्र है उनकी बात करी। अब हम बात कर रहे हैं गैस के ऊपर आधारित या फिर नेपता के ऊपर आधारित जो पावर प्लांट है, नेचुरल गैस के ऊपर आधारित पावर प्लांट है, उनकी बात कर रहे हैं। तो साथियों, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का उत्पादन आपके जैसलमेर के अंदर होता है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और एक परियोजना है जिसका नाम है रामगढ़ गैस परियोजना, जो कहाँ पर है, आपके जैसलमेर जिले में है। रामगढ़ कहाँ पर है, जैसलमेर में है, और ये आपके नेचुरल गैस के प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है। राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित प्रथम, साथियों यही प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कि राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना का नाम क्या है। तो साथियों उसका नाम है रामगढ़, और जो कहाँ पर है, जैसलमेर में है, जो किसके ऊपर आधारित है, नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस के ऊपर आधारित है, जिसका टोटल कैपेसिटी कितना है, 273.5 मेगावाट यानी 273.5 मेगावाट इतना कैपेसिटी है रामगढ़ में। ठीक है साथियों, अगर आप राजस्थान का मैप बना के समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये आपका रामगढ़ है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरा पावर प्लांट था आपके अंता। देखो, एक तो आपके क्या हो गया था, रामगढ़ हो गया था। ठीक है, दूसरा कौन सा है, अंता। ये रामगढ़ हो गया यहाँ पे, और अंता कहाँ पर है, ये 12 में है अंता। तो अंता विद्युत परियोजना कहाँ पर है, 12 में है। ठीक है ना, और कितना मेगावाट, 419 मेगावाट। साथियों प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में स्थापित राजस्थान की पहली गैस विद्युत परियोजना का नाम क्या है, अंता विद्युत परियोजना है, जिसमें राजस्थान का हिस्सा कितना है, 83.07 मेगावाट। क्योंकि इसका टोटल कैपेसिटी 419 मेगावाट है, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है, इसलिए टोटल जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान को नहीं मिलता, तो केवल 83 मेगावाट राजस्थान को मिलता है। बात समझ गए, दोनों में फर्क समझना। राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित पहली परियोजना कौन सी है, रामगढ़, और भारत सरकार के द्वारा राजस्थान में स्थापित पहली गैस परियोजना कौन सी, अंता, जो कहाँ पर है, 12 में। इसके अलावा हम बात करें धौलपुर गैस प्लांट की। तो साथियों एक धौलपुर गैस प्लांट है जो कि 110 मेगावाट की एक यूनिट है, और 3 टोटल यूनिट है, तो 330 मेगावाट टोटल कैपेसिटी है। प्राकृतिक गैस के ऊपर आधारित प्लांट है, धौलपुर में है, और 330 मेगावाट की कैपेसिटी है। इसके अलावा बात करो, एक प्लांट है आपके झामर कोटड़ा, नाम तो सुना होगा झामर कोटड़ा का, आपके उदयपुर शहर में झामर कोटड़ा पड़ता है। और राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड के द्वारा 2001 में 4 मेगावाट का, कितने मेगावाट का, केवल 4 मेगावाट का एक पावर प्लांट लगाया गया, जो कि गैस के ऊपर आधारित है। अगर आप मैप में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये आपके धौलपुर गैस पावर प्लांट हो गया, ये आपके अंता गैस पावर प्लांट हो गया, ये आपके रामगढ़ गैस पावर प्लांट हो गया, और आपके उदयपुर में ये झामर कोटड़ा पावर प्लांट हो गया। ये 4 इंपॉर्टेंट गैस के ऊपर आधारित पावर प्लांट है, जिसके बारे में मुझे बताना जरूरी था और आपको जानना जरूरी था। साथियों अगला जो टॉपिक है हमारा, जो अगला नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है परमाणु विद्युत ग्रह। यानी एटॉमिक पावर प्लांट, जो कि राजस्थान में एक एटॉमिक पावर प्लांट है, और पूरे भारत में जितने भी पावर प्लांट है उसमें से 2 पावर प्लांट का संबंध राजस्थान से है। तो कौन सा पावर प्लांट कहाँ पर है, कितना कैपेसिटी है, कितना उत्पादन है, मैनेजमेंट कौन करता है, भारत में कितने हैं, राजस्थान का और दूसरी से कहाँ पर हिस्सा है, क्या खतरे हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सब की चर्चा करेंगे साथियों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप मुझसे लाइव मिलना चाहते हैं तो वाईफाई 2.0 पर शाम को 5 बजे मुझसे मिल सकते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। अगर राजस्थान ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट देना चाहते हैं तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर RPSC सेक्शन में जाकर विष्णु कुमार जांगड़ को फॉलो कर लीजिए, और विष्णु 1 कोड का यूज करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। और आप अगर प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप विष्णु 1 कोड का यूज करके प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। चलो साथियों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।